लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ा के वेटेड इनपुट ऐड करके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। सो वी विल अगेन रिकॉल दैट थिंग। इस केस में अब हम क्या कर रहे हैं, हम चार इनपुट यूज कर रहे हैं। तो समिंग एम्पलीफायर को चार बाइनरी इनपुट सिग्नल आएंगे विथ वोल्टेज वैल्यू ऑफ इधर 0 और 5 वोल्ट, और यू कैन से लो और हाई 0 and 1। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी विल डबल द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ईच इनपुट रजिस्टर with respect to the previous one, and this is how we can produce an output condition which would be the weighted sum of these four input voltage, creating a basic circuit for 4-bit binary weighted digital to analog converter. Let's see, इनपुट को हमने लेबल कर दिया। आप चार इनपुट दे रहे हैं, हमने लेबलिंग में A B C D, these are the four digital input which you are giving to the circuit. RF क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस है। वी विल टेक सम वैल्यू, लेट अज्यूम कि RF की वैल्यू 1 ओम है। चार रजिस्टर हमने यूज किए, रजिस्टर की भी हमने रेंज 1 to 8 ले ली। वी कैन टेक इन मल्टीपल्स। We can construct a simple 4-bit binary weighted digital to analog converter circuit. See the converter circuit. इस कन्वर्टर सर्किट में ओपैम वैसे ही यूज है, इन्वर्टेड ओपैम आपने यूज किया हुआ है। RF 1 किलो ओम है। अब हमने क्या किया हुआ, जो MSB बिट है वो है VD, VC, VB, VA, LSB बिट है VA, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने 2 के मल्टीपल्स में, जैसे आपका R4 जो रेजिस्टेंस है, लेट अज्यूम इट इज 1 किलो ओम, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसको हमने डबल कर दिया। सो R3 इज 2 किलो ओम। R2 जो है इट इज डबल ऑफ प्रीवियस, तो 2 का कितना हो गया, 4 किलो ओम। सेम वे R1 इज डबल ऑफ R2, सो इट इज 8 किलो ओम। इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब हमने 4 बिट से जो आप बाइनरी इनपुट दे रहे हैं, तो आप 16 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं। तो ABCD से जो वैल्यूज आप डेसिमल वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 15। अब इफ वी मेक वेट ऑफ ईच इनपुट बिट डबल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, वी एंड अप विथ, आपने कौन सा बाइनरी कोड जनरेट कर लिया, 8421। और इसमें ये बिट करस्पॉन्डिंग टू 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 to the power 1 एंड 2 to the power 0। इससे क्या चेंज आने वाला है कि इससे आपका जो एक्सप्रेशन था वी आउट का एक्सप्रेशन हमने क्या डिराइव किया था, इट वॉज RF बाय R1 V in 1. So V in 1 is nothing, जहां आपका R1 है, this is VD, then RF divided by R2, this is VC, RF feedback resistance divided R1 VB, it is actually R4, plus this is R4, next is R3, next is R2, and last is RF by R1 VA. We'll substitute the value, our expression will be V out is RF is 1 and R4 is 1 VD, then 1 by 2 kilo ohm, so it will be 1 by 2 VC, then 1 by 4 VV plus 1 by 8 V. So this is like after putting the value of the resistance, our expression of V out will be like this. So now we'll check with the truth table. We'll take all the combinations, binary combinations from 0 to 15, and how your circuit is giving the V out for each corresponding voltage. तो आपका पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें ओपेम का गेन क्या है, RF by R4, सो इट इज 1। तो यदि हम इसे 1 रखते हैं और इसे 1 रखते हैं और रेस्ट जो वोल्टेज है इसको हम 0 कर देते हैं, तो आप जो इनपुट दे रहे हैं बाइनरी कोड है, इट इज 8, तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का। इफ यू आर अप्लाइंग +5 वोल्टेज यूजिंग TTL लॉजिक, तो आपको कन्वर्टर का आउटपुट कितना मिलेगा, -5। यदि हमने फिर से +5 वोल्ट अप्लाई किया समिंग एम्पलीफायर में, लेकिन अब हमारा इनपुट वोल्टेज हमने कहाँ अप्लाई किया, VC में अप्लाई किया, मतलब दिस इज 0, VB is 0, V is 0, the only voltage we are applying at VC। तो आपको वैल्यूज क्या मिल रही है, नाउ योर रेजिस्टेंस इज 1 by 2, this will become 0, second 0, third 0, these three terms are 0 and you are applying voltage here only, so the output voltage which you are getting is, मतलब हमारा इनपुट डिजिटल ये है और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है दैट इज -2.5 वोल्ट। इन द सेम वे यदि हम +5 वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका इनपुट डेसिमल कॉम्बिनेशन हो गया 0010 और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें वोल्टेज मिलेगा दैट इज -5/4, दैट -1.25 वोल्ट।
यदि हमने VD, VC और VB को 0 रखा और VA को +5 वोल्ट अप्लाई किया तो आपका इनपुट कॉम्बिनेशन कितना हो गया 0001 और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको वोल्टेज मिलेगा दैट इज -5/8, हाफ ऑफ इज दैट इज 0.625 वोल्ट। सो यू कैन सी कि एक बिट का चेंज करने से हमारे एनालॉग आउटपुट वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें आपका जो रेजोल्यूशन है वो कितना है, सबसे स्मॉलेस्ट जो वोल्टेज है दैट इज 0.625। सो दिस इज नथिंग बट इट इज अ 1 डिवाइडेड बाय 0.625 दैट इज 12.5% रेजोल्यूशन मिल रहा है आपको इसमें। ये रेजोल्यूशन वी कैन चेंज। रेजोल्यूशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 4 बिट यदि हम 8 बिट यूज करेंगे तो 8 बिट का रेजोल्यूशन अलग होगा, 12 बिट यूज करेंगे तो उसका रेजोल्यूशन अलग होगा। नाउ विद दिस सर्किट जहां आपने 4 इनपुट टर्मिनल है डी सी बी ए, डी से आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो आपका वी आउट का एक्सप्रेशन क्या फॉर्म हुआ था, minus VD plus 1/2 VC plus 1/4 VV plus 1/8 VA. So just with all the 16 combinations from 0001 to 1111 you can find out the value of V out in voltage, that is analog signal का कितना voltage आएगा. So you can see from in this table this is the calculated value of the analog voltage for the different digital combination, but the output voltage which we are getting is negative. नेगेटिव क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने जो समिंग एम्पलीफायर यूज किया है वो इन्वर्टेड मोड में यूज किया है। यदि हम इसमें बाइनरी डिजिट्स बढ़ा दें, दिस इज द रेजोल्यूशन फॉर 4 बिट 8421 4 बिट बाइनरी वेटेड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग, सपोज हमने 8 बिट का डैक यूज किया और इस 8 बिट के डैक में हमारा TTL लॉजिक है और हमारा जो इनपुट हम दे रहे हैं दैट इज +5 वोल्ट, तो आपका इसका रेजोल्यूशन 8 बिट में कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 8। यदि आपने 12 बिट यूज किया तो आपका रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 12। एंड दिस इज हाउ बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ बिट्स इन द डैक वी कैन चेंज द रेजोल्यूशन ऑफ द डैक। सो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, आपने यदि 1 से हम 4 पे गए थे तो आपने जो रजिस्टर्स यूज किए हैं, वेटेड रजिस्टर यूज किए हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के हैं। तो यदि यू वांट टू डिजाइन 8 बिट डैक तो आपको कितने वेटेड रजिस्टर यूज करने पड़ेंगे, यू हैव टू यूज n डिफरेंट रजिस्टर्स और ranging from the value the range of the resistor will get increased. So this is like will become an expensive and impractical device to convert the digital signal to analog signal. So we will study one more device that is called R-2R ladder network, and the although the principle is same, like we will again use the weighted resistor for converting the digital signal to analog signal, but instead of using a wide range of the resistance we are using a ladder of R-2R in this particular converter. So in the next class we'll study about another digital to analog converter that stands for R-2R ladder resistive network.